हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशियस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपने बेटे अर्थ का फुल डे का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो अर्थ अभी 11 मंथ का कंप्लीट हो गया है और उसकी जो मॉर्निंग होती है वो 6:30 to 7 o'clock के अराउंड होती है। जनरली यही टाइम मेरी भी मॉर्निंग होती है और उसकी भी साथ में ही होती है। तो थोड़ा सा पैम्पर करने के बाद मैं उसको ले आती हूँ बालकनी में, जिससे कि वो थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाए। और मैं उसको उस टाइम पे वाटर ही ऑफर करती हूँ, क्योंकि जनरली अर्थ अभी भी मतलब रात को ब्रेस्ट फीड करता है, तो मॉर्निंग में उसे फीड की एकदम से ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा वाटर ले लेता है वो। और यही वो टाइम होता है जब अथर्व भी स्कूल चला जाता है। तो यहाँ इस टाइम पे बस मैं और अर्थ ही होते हैं घर पे। नेक्स्टली मैं कराती हूँ उसको ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं उसको आजकल सेरेलैक दे रही हूँ। स्टार्टिंग से ही मैंने उसको सेरेलैक एक्चुअली नहीं दिया था, बट अभी मैं कुछ टाइम से उसको देने लगी हूँ, जिससे कि अगर बाई चांस आपको कहीं बाहर कहीं ट्रैवल करना पड़े तो उसको थोड़ा बहुत हैबिट रहे सेरेलैक की। सो अर्थू इज रेडी फॉर द डे। और रेडी होने का मतलब ये है कि अर्थू का हो गया नैप टाइम। क्योंकि ना अभी मैं इसके जस्ट ऐसे ही बस कपड़े इसके चेंज कर देती हूँ और डायपर्स वगैरह सब कुछ चेंज कर देती हूँ। और इसका जो बाथ है और मालिश है वो मैं दिन में करूँगी, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा ख़राब है। तो अभी और मेरे पास टाइम भी नहीं है। सुरेश बस अभी निकले और मुझे भी यार ना मॉर्निंग से थोड़ा लेट हो गया था। लेट भी इसलिए हुआ है ना, सो आज अथर्व का ग्रीन डे है स्कूल में, तो उसको कुछ ग्रीन मतलब टी शर्ट्स वगैरह पहना के भेजना था। तो वही थोड़ा सा लेट हो जाता है जब बच्चों को ना ऐसे कुछ करना होता है तो। और टिफ़िन में भी उसको कुछ स्पेसिफिक देना था, तो बस वही थोड़ा सा टाइम लग गया, तो इसलिए लेट हो गया। बट अर्थू का आज फिर अर्थू का भी नैप टाइम है, तो अर्थू को भी नैप लेगा। और उसके बाद फिर जब वो उठता है तो हम लोग फिर अथर्व को लेने जाएंगे स्कूल, है ना? लेने जाएंगे स्कूल भैया को, लेने जाएंगे भैया का स्कूल। स्माइल करो। अच्छा बाय करके दिखा दो, बाय कैसे करते हैं, बाय बताओ, बाय से। नहीं, मूड नहीं है उसका। तो ऐसा नहीं है कि अर्थ 11 o'clock तक ही सोता है, बट 11 o'clock मुझे उसे उठाना पड़ता है, क्योंकि हमें अथर्व को लेने जाना होता है। तो बहुत ही बुरा लगता है मुझे इस टाइम पे, क्योंकि अर्थ जो है वो थोड़ा सा लंबा नैप अपनी लेना चाहता है, बट मुझे उठाना पड़ता है, क्योंकि फिर घर पे उसको मैं नहीं छोड़ के जा सकती इस वजह से। घर आकर हम लोग करते हैं लंच। तो लंच में जनरली मैं अर्थ के लिए दलिया ही बनाती हूँ। दलिया में मैं कुछ वेजीज ऐड कर देती हूँ, जैसे कि बीट रूट, पोटैटो, जो भी घर पे होता है ना वही सब मैं यहाँ पर दलिए के साथ अर्थू के लिए ऐड कर देती हूँ। खाने के बाद मैं अर्थ को कुछ ना कुछ सैलेड, जैसे कि कुकुम्बर है या फिर कैरेट होती है, ये सब मैं ऑफ़र ज़रूर करती हूँ। या फिर रोटी भी मैं कई बार अर्थ को दे देती हूँ, जिससे कि वो थोड़ा बहुत अपने हाथ से भी खाए।
खाने के बाद मैं देती हूँ बच्चों को फ्रूट। तो जो भी घर पे रहता है फ्रूट अर्थ सब खा लेता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक फ्रूट मैं इस टाइम पे अर्थ को देती हूँ। तो आजकल अर्थ को प्लम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट वो मुझे ना उसको छीलने भी नहीं देता और उससे पहले ही वो खाने लग जाता है। तो थोड़ी देर तक तो मैं अर्थ को खुद से खाने देती हूँ, और जब वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है ना प्लम, तो उसके बाद फिर मैं उसे कट करके देती हूँ, जिससे कि कहीं उसका बीज उसके कहीं मुंह पे कहीं अटक ना जाए। उसके बाद मैं करती हूँ अर्थ की मालिश, और मालिश करने के बाद मैं उसको बात करवाती हूँ। और जैसे ही अर्थ की बात हो जाती है तो मैं दोनों बच्चों को ही लेकर बेड पे चली जाती हूँ, क्योंकि ये दोनों का ही नैप टाइम होता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों की जो नैप टाइम है वो सेम रहे। अथर्व को भी इस टाइम पे एक्चुअली नैप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इवनिंग में उसकी स्केट्स क्लासेस होती है, तो अगर वो उसको दिन में नैप नहीं कराओ तो शाम तक काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाता है इस वजह से। इवनिंग में सबसे पहले मैं अर्थ को जूस ऑफ़र करती हूँ। तो इस टाइम पे कभी मैं बॉटल में अर्थ को जूस देती हूँ, और कभी मैं स्पून से भी अर्थ को दे देती हूँ। डिपेंड करता है कि मैं उस टाइम पे क्या काम कर रही हूँ। जूस पिलाने के बाद मैं अर्थ को थोड़ी देर वॉकर में बिठा देती हूँ, जिससे कि मैं थोड़ी देर आराम से चाय पी पाऊँ। और साथ में ना कुछ मैं फ्रूट कट कर लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे आस-पास ही घूमता रहता है और मुझसे कुछ ना कुछ माँगता ही रहता है। तो इस वजह से मैं फ्रूट कट करके छोटे-छोटे स्लाइसेस करके उसको एक-एक पीस करके देती रहती हूँ, और वो थोड़ा बहुत उनके च्यू करके उन्हें खाता रहता है। उसके बाद अथर्व उठ जाता है, तो फिर अर्थ को मेरी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। वो अथर्व के पीछे-पीछे ही घूमता रहता है। और अथर्व का क्योंकि अभी स्केट्स क्लासेस वो जाएगा, तो तब तक जब तक वो घर पे रहता है तब तक वो उसके साथ खेलता रहता है। तो आज अर्थ दिन में थोड़ा सा जल्दी उठा था, इसलिए उसने थर्ड नैप ली है। अदरवाइज़ डेली वो थर्ड नैप नहीं लेता है। जब वो दिन में थोड़ा जल्दी उठता है तभी वो थर्ड नैप लेता है, जो कि बहुत ही कम देर की होती है। तो डिनर में जनरली हमारे घर में राइस और दाल ही बनती है, तो अर्थ भी वही खाता है। कोई ऐसा अलग से मैं उसके लिए नहीं बनाती हूँ। बट क्योंकि आज मैंने बिरयानी बनाई थी, तो इसलिए मुझे लगा शायद मसाले उसमें कहीं तेज हो गए होंगे और अर्थ ना खाए, तो मैंने साथ में थोड़ा सा रागी भी बनाया था, और थोड़े से पनीर क्यूब्स को भी मैंने थोड़ा सा बटर में सौटे कर दिया था। पपाया खाने के बाद जितना भी टाइम मिलता है बच्चों को, वो दोनों अपना खेलते रहते हैं, और तब तक मैं अपना किचन का भी काम निपटा लेती हूँ।
अर्थू का बेड टाइम 10 ओ क्लॉक पे स्टार्ट हो जाता है और जितना भी टाइम वो बेड पे रहता है, दोनों बेड पे रहते हैं, थोड़ी देर वो मस्ती करते हैं, खेलते हैं और 10:30 तक ऑलमोस्ट अर्थ सो जाता है। सो फ्रेंड्स, यही था अर्थ का फुल डे का रूटीन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।